बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजो पैराडाइज। और आज एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 पढ़ेंगे मैथ की, जिसमें हम ऑलरेडी 1.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम 1.2 को, जिसमें हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करा जाता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप ये समझिए कि रेशनल नंबर क्या होंगे। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में होंगे, और ये जो p और q है वो इंटीजर होंगे। और जब ये इंटीजर होंगे तो इनका जो HCF होगा वो भी हमेशा 1 होगा, ठीक है। और अगर HCF 1 है तो इनको हम को प्राइम बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये बात आपको रिमेंबर रखनी है कि रेशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में होंगे, और ये दोनों इंटीजर होंगे और इनका HCF 1 होगा। इनको हम को प्राइम भी कह सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो चलिए हम रेशनल नंबर के थ्रू कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। देखिए लेट कर लिया हमने, लेट वी एज्यूम दैट √5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर √5 को हमने रेशनल नंबर मान लिया। अगर √5 रेशनल नंबर है तो मैं बोल सकता हूं ये p/q की फॉर्म में होगा, और ये दोनों आपस में इंटीजर होंगे, और इंटीजर है तो इनका जो p एंड q है, p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब है जिनका HCF 1 होगा। इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। मैं क्या करता हूं, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो q की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी √5 में, ये बराबर हो जाएगा p के, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये q² हो जाएगा, √5 का स्क्वायर से रूट कटेगा तो 5 बचेगा, ये बराबर p² हो जाएगा। तो आप ध्यान से इसको समझेंगे कि p² के बराबर में है q² × 5। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको q² बराबर p² बटे 5 कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या समझ आया हमारा कि जो q² है, जो p² है, p² के बटे में 5 है, इसका मतलब p² 5 से डिवाइड हो सकता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ p² इज डिविजिबल बाय 5। अगर p² 5 से डिवाइड हो रहा है तो मान लेंगे, तो ये ऑलरेडी होगा कि p भी हमारा डिविजिबल होगा किससे, 5 से। तो अगर मान लीजिए, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि 25 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। हमने p को 5 माना तो 5 का स्क्वायर मैंने करा 25 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, हो गया। तो यानी p को अगर 5 माना तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब अगर p² 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 5 से डिवाइड होगा। ये मैंने आपको बताया यहाँ से। ये इतना हो गया हमारा कि p² बराबर है q² 5 के, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो p है वो 5 से डिविजिबल है, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि p किसी का मल्टीपल है, वो a का मल्टीपल मान लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, अगर p बराबर 5 है, मैंने ये एज्यूम कर लिया, मैंने एज्यूम p इज डिविजिबल बाय 5। अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, p² 5 का स्क्वायर इंटू a²। तो ये हो गया हमारा p² बराबर 5 का स्क्वायर इंटू a²। तो p² की वैल्यू क्या थी हमारी, q² × 5। तो यहाँ पुट करता हूँ मैं, q² × 5 बराबर 5² इंटू a²। अब आप ध्यान से देखेंगे, इस 5 को मैं नीचे ले आता हूँ, तो q² बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर a² डिवाइड बाय 5। तो हम कह सकते हैं कि जो q² की वैल्यू है वो 5 से डिवाइड हो रही है ना। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं q² इज डिविजिबल बाय 5। और जैसे कि यहाँ अगर p² 5 के डिविजिबल है तो यहाँ q² 5 के डिविजिबल है, तो अगर p है तो यहाँ q हो जाएगा, q इज
डिविजिबल बाय 5। तो इसको आप एक 1 मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। तो आपको शुरू में मैंने बताया था, देखिए शुरू में मैंने बताया को प्राइम जो नंबर होते हैं उनका HCF 1 होता है, लेकिन यहाँ तो 5 का मल्टीपल आ रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। 5 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया। अगर 5 कॉमन फैक्टर आ गया तो ये प्रूफ हो गया कि ये रेशनल नंबर है ही नहीं, और अगर रेशनल नंबर नहीं है तो यहाँ से हमारा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। तो हम लिखेंगे फिर इस बात को कि सो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन। तो हम कह सकते हैं सो √5 इज इरेशनल नंबर। तो यहां से प्रूफ हो गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए इरेशनल नंबर का एक क्वेश्चन और देखते हैं एग्जांपल के तौर पर। देखिए दोबारा फिर इसमें करते हैं कि लेट वी एज्यूम दैट √2 इज रेशनल नंबर। √2 को हमने रेशनल नंबर मान लिया। तो अगर √2 रेशनल नंबर है तो ये P/Q की फॉर्म में होगा। तो हम इसको लिख देंगे P एंड Q आर को प्राइम नंबर। P और Q को हमने को प्राइम नंबर मान लिया। इसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q की √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा Q√2 बराबर P के। ठीक है, अब इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हम। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा Q का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होता है, और ये हो जाएगा P का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से आप देखेंगे कि P स्क्वायर क्या है हमारा, Q स्क्वायर इंटू 2 के मल्टीपल में है। तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब P स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। P स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि P भी 2 से डिवाइड होगा। तो P इज डिविजिबल बाय 2। तो P भी डिवाइड हो गया हमारा 2 से। इसके बाद हम मान लेते हैं कि अगर P डिविजिबल है 2 के, तो मैं मान लेता हूँ कि P बराबर 2 इंटू A कर लेता हूँ। और A हमने मान लिया A इज एनी इंटीजर। A को मैंने क्या मान लिया? इंटीजर मान लिया, कोई भी नंबर मान सकता हूँ मैं। ठीक है, अब इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ मैं। तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे P स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करा मैंने यहाँ से, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ध्यान से देखिए P स्क्वायर किसके इक्वल है? Q स्क्वायर इंटू 2 के। तो यहाँ लिखता हूँ मैं Q स्क्वायर इंटू 2 बराबर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ आगे। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर इंटू A स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि Q स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। Q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर Q से डिविजिबल 2 है तो बोल सकता हूँ Q इज डिविजिबल बाय 2। अगर Q स्क्वायर 2 से डिवाइड हुआ तो Q भी 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप कि P भी डिविजिबल 2 से है नंबर फर्स्ट इक्वेशन में, और Q भी डिविजिबल 2 से है
नंबर सेकंड इक्वेशन में। तो ध्यान से आप देखिए, मैंने आपको बताया था Q क्या है, P बाई Q की फॉर्म में था √2 में। तो अगर 2 से डिविजिबल है तो समझ सकते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर कब होंगे बताया मैंने आपको, कि जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा नहीं होगा। या लेकिन यहाँ तो 2 भी आ गया, तो बोल सकते हैं 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज ए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। अगर कॉमन फैक्टर है तो ये नहीं होगा रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर नहीं है तो फिर ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहां से कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ, सो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन। यहां से कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन करा, गलत माना हमने रेशनल नंबर, बिकॉज ऑफ आवर wrong assumption। तो बोल सकते हैं सो √2 इज इरेशनल नंबर। तो ये हमारा कुछ इसका एग्जांपल कंप्लीट हुआ। नंबर सेकंड देखते हैं, प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो हमने लेट करा, इसमें लेट वी एज्यूम that 3 + 2√5 is rational number। 3 + 2√5 को हमने रेशनल नंबर मान लिया। अगर रेशनल नंबर है तो मैं लिख सकता हूँ 3 + 2√5 बराबर P बटे Q। और P और Q क्या है हमारा? P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। चलिए देखिए, आप ये +3 है, इसको इधर ले आइए, 2√5 ऐसे रखेंगे, P बटे Q +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, इधर का एलसीएम लेंगे, अब इसको सेम रखेंगे ऐसे ही, ये हो जाएगा हमारा P - 3Q डिवाइड बाई Q। ठीक है, अब ये जो √2 इसके मल्टीपल में है, इसको भी नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा P - 3Q डिवाइड बाई 2Q। अब आप यहाँ ध्यान से समझिए कि एक तो √5 इधर है और इधर है बटे के रूप में, और P और Q यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले P एंड Q इज एनी इंटीजर। अगर P और Q कोई भी इंटीजर है तो ये बटे के रूप में होगा, और बटे के रूप में होगा तो इसको रेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया, और रूट के फॉर्म में है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो क्या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, तो इसको क्रॉस कर देंगे। तो इसका मतलब होगा इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाता है। तो हम लिख देंगे इसको, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन, बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन। तो हम लिख देंगे फिर यहां लास्ट में, सो 3 + 2√5 इज रेशनल इरेशनल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 1/√2 क्या है? एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है हमें। देखिए, हमने मान लिया कि लेट वी एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों माना हमने? क्योंकि ये बटे के रूप में है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर रेशनल नंबर है तो मैं लिख सकता हूँ 1/√2 इक्वल टू P/Q की फॉर्म में लिख दूंगा। और P और Q क्या होगा? P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, Q की मल्टीप्लाई 1 में करता हूँ तो ये हो जाएगा Q, और P की मल्टीप्लाई √2 में करूँ, ये हो जाएगा हमारा √2 × P। कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, Q की मल्टीप्लाई 1 में होगा Q हो गया, और √2 की मल्टीप्लाई P में होगा तो ये होगा √2 × P।
अब मैं p को नीचे ले आता हूँ इसके, q बाई ये p हो जाएगा और ये हो जाएगा √2। तो ध्यान से देखिए आप, ये बटे के रूप में है तो ये रेशनल नंबर हुआ, और ये रूट के रूप में है तो ये इरेशनल नंबर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसमें कि p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर, और p बाय q क्या बन गया हमारा, ये है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। लेकिन ये जो √2 है ये तो हमारा इरेशनल नंबर, तो लिख देंगे हम इसको बट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और मैंने बताया कि आपको कि कभी भी कोई भी जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर के या इरेशनल नंबर बराबर नहीं होगा रेशनल नंबर के। तो अगर ये बराबर नहीं है तो ये पैदा हो गया हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन because of wrong assumption। तो हम लिख सकते हैं सो 1/√2 इज इरेशनल नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी वही करेंगे हम, लेट वी एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने मान लिया कि 7√5 एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर होगा तो हम लिख देंगे 7√5 को हमने p बाई q के रूप में लिख लिया। और p और q क्या है हमारा, p एंड q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। पी क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। तो मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके आप कि रूट का नंबर एक तरफ करें और बाकी एक तरफ कर ले। तो ये √5 है, इसको इधर रखें और p बाई क्यू ऐसे ही रखें। 7 इधर है तो नीचे आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि रूट की वैल्यू अलग हो गई और ये बटे में अलग हो गए। तो यहाँ ये जो p और q है, p एंड q आर इंटीजर। p और q क्या है, एक इंटीजर है। अगर ये दोनों p और q इंटीजर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो p बटे 7q है ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। लेकिन ये जो √5 इधर है वो क्या है हमारा, बट √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। और अगर ये इरेशनल नंबर तो मैं इरेशनल नंबर लिखूंगा, बराबर है ये रेशनल नंबर है। लेकिन आप देखेंगे कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकते, तो क्रॉस कर दिया मैंने इसको। फिर इसके आगे लिख देंगे हम, तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे इसको सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन। क्यों अराइजन हुआ, बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन, बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन। इसलिए लिख देंगे सो 7√5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें भी सेम करेंगे, लेट वी एज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया, तो अगर रेशनल नंबर माना है तो ये हो जाएगा 6 + √2 को हम p बाय q की फॉर्म में लिखेंगे। और p और q क्या है, p एंड q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो मैंने बताया अगर ऐसा होगा तो रूट की फॉर्म अलग कर लेंगे और जो बाकी होगा उसको अलग कर लेंगे। तो √2 ऐसे रखेंगे इधर,
प्लस का 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस का 6। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 6q डिवाइड बाई q, ये हो गया। और p और q यहाँ पर क्या होंगे, इंटीजर होंगे, है ना। तो यहाँ लिख दूंगा p एंड q आर इंटीजर। p और q इंटीजर है तो हम कहेंगे, तो p और q इंटीजर होने के साथ तो ये बटे की फॉर्म में है तो लिख देंगे p माइनस 6q डिवाइड बाई q इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में है तो रेशनल नंबर होंगे। बट इधर देखेंगे √2 है, लेकिन √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकता रेशनल नंबर के। अगर बराबर नहीं हो सकता तो हम लिख देंगे कि सो दिस contradiction is arisen because of wrong assumption, because of wrong assumption। so हम लिख सकते हैं कि 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने कंप्लीट करा। इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 1.2। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।